नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग थिंकिंग डिसऑर्डर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिल्यूजन। डिल्यूजन से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और इस वीडियो को बताते बताते हम लास्ट तक आप लोग को ये भी बता देंगे कि डिल्यूजन से रिलेटेड एग्जाम में कहाँ पर, किस जगह पर और कौन से टॉपिक्स में आया हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझते हैं थिंकिंग डिसऑर्डर में डिल्यूजन। डिल्यूजन होता क्या है? मेंटल हेल्थ नर्सिंग हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है कि फॉल्स फिक्स बिलीव, किसी पेशेंट के अंदर गलत अवधारणा, किसी चीज़ को लेकर गलत अवधारणा बैठ जाना, उसी को हम लोग कहते हैं फॉल्स फिक्स बिलीव। जैसे कि कोई मेंटल हेल्थ का पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट है कोई, जिसके अंदर ये डिल्यूजन देखा जाएगा, ये रोग उसके अंदर प्रेजेंट है, तब हम लोग क्या देखेंगे कि ये मान लो कि मार्कर है, मार्कर काम आता है लिखने के लिए, लेकिन जो पेशेंट है, जो पागल है, वो क्या समझेगा कि डीजे है, ये गाना बजाने के लिए काम में आता है और माइंड के अंदर ही फिक्स हो गया है। कैसे फिक्स हो गया है? वो कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंस उसका रहा होगा कि मान लो कि कभी डीजे बज रहा होगा तो डीजे वाला मार्कर से ओकर स्विच दे दिया होगा डीजे के, तो वो समझा कि अरे तोरी की मार्कर से बज रहा था, इसीलिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि गलत चीज़ उसके माइंड में, फॉल्स मतलब गलत, फिक्स मतलब वही चीज़ फिक्स हो गया, बिलीव मतलब कि अपने अंदर का विश्वास। तो डिल्यूजन का कहने का मतलब यही होता है कि किसी भी पेशेंट के अंदर फॉल्स फिक्स बिलीव हो जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिल्यूजन कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिखे हुए कि इट इज़ अ थॉट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉल्स फिक्स बिलीव। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिल्यूजन कहते हैं। एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन यहीं से आता है कि जो डिल्यूजन है वो थॉट डिसऑर्डर के किस लेवल में आता है, थॉट डिसऑर्डर के किस लेवल में आता है। 3 गो लेवल बताए थे, फॉर्मेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल और कंटेंट लेवल। तो डिल्यूजन कंटेंट लेवल के अंदर आता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, टेस्ट हम देते हैं उसमें भी आया था कि डिल्यूजन किस थॉट डिसऑर्डर के किस लेवल का डिजीज कंडीशन है, तो कहेंगे हम लोग कि कंटेंट लेवल का डिसऑर्डर है। कंटेंट लेवल में ही इसमें और आता है फोबिया आता है, ऑब्सेशन आता है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस आता है, जो कि हम आप लोग के आगे धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। हम लोग समझे कि डिल्यूजन क्या होता है। उसके बाद डिल्यूजन का बहुत सारा टाइप्स होता है। टाइप्स को सिर्फ हम लिखे हैं, एक्सप्लेन आप लोग को बोर्ड पर नहीं हम बोल के करेंगे, आप लोग लिखिएगा ताकि ज़्यादा समय की बचत हो, कम टाइम में ज़्यादा कुछ आप लोग सीख पाए। सबसे पहले लिखे हैं कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन का मोस्ट कॉमन टाइप पूछा जाए तो होगा कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। याद आप लोग को होगा कि जब हम सिजोफ्रेनिया पढ़ा रहे थे, हालांकि वीडियो का लिंक आप लोग के स्क्रीन पर आ रहा होगा सिजोफ्रेनिया का, आगे चल के लास्ट में देख लीजिएगा। सिजोफ्रेनिया और डिलेरियम डिमेंशिया भी आ रहा होगा स्क्रीन पर, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, हम लिंक उसका दे देंगे। देखिए जब सिजोफ्रेनिया पढ़ा रहे थे जिसके अंदर पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया बताए थे, उसमें हम बताए थे कि मोस्ट कॉमन फीचर इसमें आता है कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इस पेशेंट में, पैरानॉइड वाले में देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली हम लोग इसका मतलब आज समझेंगे कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का क्या मतलब होता है। डिल्यूजन का मतलब समझ गए कि फॉल्स फिक्स बिलीव ऑफ परसिक्यूशन करने का मतलब कि डाउटफुल या फिर सस्पिशियस या फिर इसी को बोल दीजिए डाउटफुल होगा। मतलब कि किसी के ऊपर संदेह करना, हस्बैंड वाइफ पर संदेह करता है, वाइफ हस्बैंड पर करता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर करता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पर सस्पिशियस रहता है,
इसी को हम लोग कहेंगे परसिक्यूशन। लेकिन हम लोग जो करते हैं ये नॉर्मल वे में है, मतलब कि ये बहुत सारा चीज़ को लेकर नहीं है, हमेशा नहीं है। लेकिन जो मेंटल हेल्थ का पेशेंट रहेगा उसमें यह देखने के लिए मिलेगा कि हमेशा उसको लगेगा कि कोई ना कोई उसको मारने वाला है, कोई उधर से आ रहा है तो भागेगा, कह रहे वो हमरा के मार देगा। इस तरह से मतलब कि द पेशेंट नो समबडी किल अबाउट हिम, उसको कोई मारना चाहता है, उसके बारे में कुछ सामान लेके उसको मरना चाहता है, उसको हम लोग कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। उसके बाद है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी से आप लोग के समझ में आ रहा होगा कि ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड कंट्रोल रहेगा किसी पेशेंट के अंदर। मतलब उस जो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी वाले पेशेंट रहेंगे उसको ऐसा लगेगा कि ये जो पूरा दुनिया है मेरे अंदर है, जो है वो हम ही है, मेरे सिवा कोई भी नहीं है। जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बता रहे थे, थोड़ा बहुत इससे कोरिलेट हम लोग कर सकते हैं कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में अपने आप को पेशेंट राजा समझेगा, कहीं पर लाइन भी लगाना है तो सबसे पहले वो जाके लगाएगा, कुछ भी काम करना है तो वहीं करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मोस्ट कॉमन सीन इन मेनिया पेशेंट। ओके, अगला है हम लोग का डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस कहने का मतलब कि जो साइकेट्रिक पेशेंट होंगे उन लोग को ऐसा लगेगा कि जो दो चार लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम ऐजा खड़ा है और दो चार कोई जब बगल में बतिया रहा है तो ऐसा लगेगा कि हमारा लगेगा कि वो सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, जबकि वो सब मेरे बारे में नहीं, वो अपना खेल कूद के बारे में बात कर रहा है। लेकिन ऐसा लगेगा कि जो दो चार को बात कर रहा है वो केकरे बारे में बात कर रहा है, हमारे बारे में बात कर रहा है। ऐसा नॉर्मल आप लोग के दोस्तों के साथ भी होता होगा, लेकिन वो जो है ये डिल्यूजन का नहीं है पेशेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हम तभी डिल्यूजन के या फिर किसी भी डिसऑर्डर तभी कहेंगे जब हम लोग के डेली लाइफ एक्टिविटी को इम्पेयर्ड करे, उसी को कहते हैं। तो हम लोग के बारे में कोई बात करे या फिर नहीं करे, उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब यही समझिए कि पेशेंट को लगेगा कि कोई, इसका सारा चीज़ का डिफिनेशन हम आप लोग को मेहनत करके टाइपिंग में दे देंगे, या फिर जो हम अपने जिस नोट्स ले पढ़ाते हैं, ये मेरा पेज वाला नोट्स है, ये आप लोग के बीच में हम शेयर कर देंगे स्क्रीन पे ही इसका फ़ोटो लेकर, और आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, टेंशन नहीं लीजिए, समझिए बातों को। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब कि लगेगा पेशेंट को कि अगला आदमी मेरे बारे में ही बात कर रहा है, इसी को कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। अगला है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल से मतलब यही बनता है कि कोई हमको कंट्रोल कर रहा है, कोई हमको कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब क्या है हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मान लो कि डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल का मतलब कि कोई नरम आदमी है, कमज़ोर है, मेरे जैसा कोई कमज़ोर लड़का है, तो उसमें क्या होगा कि कोई दो चार को बड़ियार है, बड़ियारी बोलेगा, चल चल ओकरा के सॉरी बोल, चल ओकरा के सॉरी बोल, चल ओकरा ऐसे काम कर, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, वो करो, ऐसा तुमको नहीं करना है। तो कंट्रोल कर रहा है ना भाई, अपने बॉल बूते पर तुमको कंट्रोल कर रहा है, इसी को बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जो कि मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट में अगर डिल्यूजन प्रेजेंट रहेगा तो हो सकता है इसके टाइप में आता है कि डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल हो, मतलब कि कोई उसको कंट्रोल कर रहा है। अगला है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट कहने का मतलब ये होगा कि कोई भी चीज़ काम हुआ तो कर लेके बैठ जाएगा गिल्ट लेके, मेरे चलते ये हो गया, मेरे चलते ये हो गया, बार बार सॉरी बोलेगा, ये करेगा, अपने आप को रिगर्जिटेट करेगा, बढ़िया फीलिंग नहीं करेगा, उसको हम लोग कहते हैं डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। और लास्ट है जो कि ये तो ज़्यादा सीन नहीं होता है, डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूसेशन। सेल्फ एक्यूसेशन कहने का मतलब कि कोई भी इवेंट होगा, अनप्लेजेबल इवेंट होगा, कोई भी ऐसा घटना हो जाएगा जो कि उस पेशेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे एग्जांपल देना चाहें तो देंगे कि मान लो कि भूकंप आ गया, बगल वाला बिल्डिंग गिर गया,
ये पेशेंट सोचेगा अरे यार हमरे चलते भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गया, बिल्डिंग का अंदर 4 गो चपा के मर गया, उसमें 2 गो कुकुर था, कुकुरो चपा के मर गया। पेशेंटो समझेगा कि हमरे चलते 2 गो कुकुरों के जान गई, 4 गो आदमियों के जान गया। इसी को हम लोग कहते हैं डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन। मतलब कि कोई भी अनप्रिजेबल मोमेंट होगा, उसमें क्या होगा कि पेशेंट समझेगा कि वो मेरे चलते हुआ, जो कि उस पेशेंट के उस इवेंट से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन। तो ये हम लोग का था टाइप्स। थॉट डिसऑर्डर में डिल्यूजन पढ़े। डिल्यूजन एग्जाम 5 नंबर में आता है सीधा। अब कहिएगा कि इतने में 5 नंबर कैसे मिलेगा, तो देखो कैसे मिलेगा। डिफिनेशन लिखेंगे, कुछ इसका इंट्रोडक्शन दे देंगे, क्रेपलिन उरेपलिन डिमेंशिया का जो दिए थे कि इसका इंट्रोडक्शन दे देंगे, सारा चीज़ लिखने के बताएंगे। टाइप्स को एकदम डिटेल में आप लोग लिखिए, ताकि डिटेल में लिखिएगा तभी आप लोग को अच्छा रहेगा। ये टाइप्स को कैसे लिखना है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन को जितना भी आप लोग को समझ में आता है 2-4 एग्जाम्पल दे दीजिए। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन किस पेशेंट में देखने के लिए मिलता है, ये चीज़ लिख दीजिए। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी किस पेशेंट में देखने के लिए मिलता है, ये सारी चीज़ें लिख दीजिए, ताकि आप लोग को ज़रा सा भी दिक्कत ना हो मार्क्स मिलने में। यदि आप लोग दिक्कत करेंगे मार्क्स कॉपी को भरने में, तो टीचर दिक्कत करेगा आप लोग को मार्क्स को देने में। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हर एक बार के भांति इस बार भी जय श्री राम।